हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का ATV एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीपीएससी के अध्यक्ष सचिव ने बहुत सारे बयान दिए हैं जिससे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने यूट्यूब पर सभी कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। आज हम लोग उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे बिल्कुल सटीक और सही जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं कि किन किन ने क्या क्या जानकारी दी है। ठीक है, उसमें हम लोग जो है सो मदद ले रहे हैं ट्विटर के माध्यम से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, सभी बीपीएससी के अध्यक्ष का, हम लोग अतुल प्रसाद का जो है सो ट्वीट देखेंगे और उसके बाद जो है सो हम लोग अपने शिक्षा मंत्री का ट्वीट देखेंगे, जिससे हमारा सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट जारी किया था काफ़ी समय पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि निगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में कि होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ज़रा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए साथियों, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किए थे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर विद टोटल 30 पास मार्क्स। उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के पेपर जो है आपको केवल पास कर लेना है। ठीक है, अगले एग्ज़ाम देने के लिए लैंग्वेज के पेपर केवल आपको पास कर लेने हैं 30 मार्क्स के साथ। और बहुत सारे जो है सो यूट्यूबर ने ये कह दिया था कि 25 मार्क्स जो आपको इंग्लिश के लिए मिल रहे हैं और 75 मार्क्स जो हिंदी के लिए मिल रहे हैं, तो इसका भी 30% और इसका भी 30% लाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्लियर कह दिया है कि नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी अलग से आपको मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सब्जेक्ट से मिला करके आपको केवल 30 मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, बस 30 मार्क्स आपके आ जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है नो निगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर। फर्स्ट पेपर जो आप लोग देंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूबर ने हमारे शिक्षक साथियों को बरगलाने के लिए, अपने वीडियोज़ को ट्रेंडिंग में लाने के लिए ये भ्रामक चीज़ें बताते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर उन्होंने बता दिया है अतुल प्रसाद जी ने कि निगेटिव मार्किंग जो है आपको लैंग्वेज पेपर में नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023 एज पर रूल। उन्होंने कहा है कि नियम के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। 1 अगस्त 2023 से, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है सो DLED क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका BEd क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है सो सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको 1 अगस्त से लागू होगी, यानी कि 1 अगस्त तक आपको इन सारे में पास हो जाना है, एलिजिबल हो जाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए, अगला पॉइंट लिखा है कि कैन चूज ओनली दैट सब्जेक्ट इन विच STET इज क्लियर्ड। आप लोग टीचिंग के लिए केवल उसी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं जिसमें आपने STET का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अपर हायर सेकेंडरी वगैरह के लिए ये रूल है कि वो जिन्होंने STET क्लियर किया है, तो जिस सब्जेक्ट से STET क्लियर किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप जो है सो एग्ज़ाम के लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे उन्होंने बताया है कि कैन अपीयर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल इफ़ एलिजिबल। ये कह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग लेवल के स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लेवल के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कैन चूज डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट एग्जाम्स इफ़ क्लियर्ड इन STET। अगर जो है सो आप लोग चाहते हैं कि स्कूल के अलग अलग लेवल पर आप लोग एग्ज़ाम दें, यानी कि कोई चाहते हैं कि आप 1 to 5 में भी दे दें, 1 to 5 में भी दे दें और 6 to 8 में भी दे दें। ठीक है, और उसके बाद कोई चाहते हैं कि हम हायर सेकेंडरी में भी दे दें, 9th 10th में भी दे दें। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्लियर किया है।
उसके बाद देखिए उन्होंने 6 पॉइंट में बताया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में कुछ घोटाला कर दें, वो घोटाला पॉसिबल नहीं होगा। बायोमेट्रिक जो है वो लगेगा ही लगेगा, इसमें कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है। आप लोग 100% जो है सो श्योर हो जाइए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगेगा ही लगेगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो उल्टे सीधे थंबनेल लगा के अपने वीडियो को चलाना चाहते हैं, ठीक है, और सटीक जानकारी नहीं देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिले, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल A2B एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर तैयारी के साथ साथ सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को तैयारी में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप सभी को थ्योरीज पेपर वगैरह मिलती रहेंगी, आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर से उन्होंने कहा है कि ये कल का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि बीपीएससी हैज़ नो रोल इन डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी, ठीक है। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि बीपीएससी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना या कट ऑफ डेट देना टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में कोई इसमें रोल नहीं है। टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट कैसे करेगी, ठीक है। उन्होंने आगे कहा है वी विल ओनली गो बाय द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कह दिया है कि ये सरकार के बताए कदम पर चल रहे हैं एंड द रूल इन दिस रिगार्ड्स, और जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई इसमें जो है सो हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार जैसे कहेगी उस तरह से जो है सो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद जो है सो वो लोग शिक्षक बन गए, तो ये समझ लीजिए ये अंत नहीं है, रैदर इट्स द बिगनिंग, ये शुरुआत है। एग्ज़ाम जो है आपका फर्स्ट प्रोसेस है। आगे देखिए लिखा है मेनी मोर रिक्वायरमेंट साइकिल विल फॉलो, यानी कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट आप लोगों को आगे फुलफिल करने होंगे टीचर्स बनने के लिए, ठीक है। ये थे 3 ट्वीट्स अतुल प्रसाद जी के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। देखिए शिक्षा मंत्री ने आज से 10 अप्रैल को, काफ़ी समय पहले 10 अप्रैल को बताया था कि राज्य में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा कुशल मानव संसाधन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ट्वीट्स वगैरह या जानकारी वगैरह नहीं दिए हैं, ठीक है। इसके बाद उनके चैनल पर मैंने अभी तक कोई ट्वीट्स नहीं देखा है। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं उनके चैनल पर, लेकिन कोई ट्वीट्स नहीं देखा है। इतना हंगामा भी हुआ है, प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन कोई ट्वीट्स श्री चंद्रशेखर के द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने कोई भी ट्वीट्स इससे रिलेटेड अभी तक नहीं दिया है, जिस कारण मैं उसका स्क्रीनशॉट आप सभी को अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ, ठीक है। चलिए तो ये सब सारी जानकारी थी बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए होने वाले एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। चलिए आई होप साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रिपरेशन के साथ साथ सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, तो आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। YouTube चैनल पर हम लोग बिल्कुल सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। आई होप आप सभी साथियों को कुछ जानकारी इससे मिली होंगी। अगर जानकारी मिली, कुछ लाभ हुआ, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आगे भी इस तरह की अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जो कि आपको आज दोपहर 2 बजे के लगभग में आएंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।